जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो सोशल साइंस से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो आपको 2025 एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। कितने प्रतिशत में हम लोग बिहार में कितने प्रतिशत में खेती की जाती है। तो बताएंगे दोस्तों कि 60% भाग है जो खेती की जाती है। 60% क्या है, कितने भाग में किया जाता है, 60% भाग में खेती की जाती है। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग दोस्तों। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। बताइए बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो बताएंगे कि 80% है जो कृषि कार्य में लगी हुई है। इसी तरह से तीसरे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। बताइए कौन सा इसमें ऐसा जिला है जो गन्ना की खेती यानी केतारी की खेती नहीं की जाती है। देहाती भाषा में बोली जाए तो केतारी, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गन्ना। तो बताइए कौन सा ऐसा है जिला जो वहाँ गन्ना की खेती नहीं की जाती है। तो बताएंगे कि रोहतास जिला है जो वहाँ पे गन्ना की खेती नहीं की जाती है। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है कि गिरावट हो रही है, कमी। तो हम बताएंगे कि बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। इसी तरह से पाँचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो हम बताएंगे कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का दियारा। गंगा का दियारा है, गंगा का दियारा। इसी तरह से छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ कब हुआ था। बताइए कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ। तो बताएंगे कि 1955 में हुआ था। कब हुआ था, 1955 में। इसी तरह से 7वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। तो बताएंगे कि वाल्मीकि नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाल्मीकि नगर में। इसी तरह से 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बताइए बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है। तो बताएंगे हम लोग कि किस रोहतास जिला में होता है जो सिंचाई होता है नहरों द्वारा। किस जिला में, रोहतास जिला में। इसी तरह से 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9वें नंबर प्रश्न क्या, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ। बताइए बिहार के कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो बताएंगे कि 6374 किलोमीटर है जो वन का विस्तार है। इसी तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो बताएंगे कि कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। कहाँ में है दोस्तों, दरभंगा में। इसी तरह से 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कांवर झील स्थित है, कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील कहाँ स्थित है दोस्तों। तो बताएंगे कि बेगूसराय जिले में स्थित है। कहाँ स्थित, बेगूसराय जिले में। इसी तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो बताएंगे हम लोग कि पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना में स्थित है। इसी तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बिहार में खनिज तेल मिलाने की संभावनाएं हैं। बिहार में खनिज तेल मिलाने की संभावनाएं हैं। तो बताएंगे कि गंगा की द्रोणी में मिलने की संभावना है, मिलाने लिखा गया है, यहाँ पे मिलने होगा दोस्तों, मिलने की संभावना है। तो बताएंगे हम लोग क्या, किस में, कहाँ मिलने की संभावना है, गंगा की द्रोणी में। कहाँ, गंगा की द्रोणी में। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। तो बताएंगे हम लोग कि एशिया में है जो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। फाइनल है दोस्तों। इसी तरह से 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर बोल रहा है पाइराइट खनिज है। तो पाइराइट खनिज किसका है दोस्तों। तो पाइराइट खनिज अधात्विक है। किसका है, अधात्विक का खनिज है ये। इसी तरह से 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। बताइए कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। तो बताएंगे कि हमारा कांटी तापीय विद्युत परियोजना है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना है। इनमें से सभी होगा, इनमें से क्या होगा दोस्तों, सभी। इसी तरह से 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे।
कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, बताइए। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, तो बताएंगे हम लोग कि भागलपुर में स्थित है। कहाँ में दोस्तों, भागलपुर में। कौन सा विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में। इस तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है, बताइए। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है, तो बताएंगे मुजफ्फरपुर में। कहाँ में दोस्तों, मुजफ्फरपुर में स्थापित है ये। इसी तरह से 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, बताइए दोस्तों। हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 44.20 मेगावाट है। 44.20 मेगावाट है दोस्तों। इसी तरह से 20वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई, तो हम बताएंगे कि भारत का पहला चीनी मिल स्थापित किया गया था 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने स्टूडेंट क्लास 10th के तैयारी करने वाले हैं उन्हें सभी के पास आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।